इंडिया सुपर पावर है क्योंकि वो आप देखो सुपर पावर इसलिए वो अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहा है। सुपर पावर इंडिया इसलिए बन रहा है क्योंकि इंडिया सब उधर एक है, लोग उधर के अवाम भी एक, वजीर आजम सबका एक है, लेकिन हमारा क्या एक किस चीज का है? हम एक दूसरे का खून पी रहे हैं। ठीक है, रुको जरा सबर करो। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। नहीं कभी कश्मीर की बात कर दी है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। ये अवाम का मसला, इनकी बात अवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ुओं को निकालें यहाँ से। किस तरह ये हालात बेहतर हो सकते हैं? भाई हालात बेहतर होगा, लेकिन कोई अच्छा हुक्मरान आए, जैसे इमरान खान आया, 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, अभी सेम पेट्रोल की क्या कीमत हो रही है, क्या चल रहा है यार? बिल्कुल अगर ये हुक्मरान रहे। जब इमरान खान तो उस वक्त भी तो लोग महंगाई की वजह से रो ही रहे थे, उस वक्त भी तो लोग खुश नहीं थे। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, उस टाइम पे लोग नहीं रो रहे थे? नहीं, उस वक्त रो रहे थे लोग, लेकिन अब और ज्यादा रो रहे। वो रोना एक दफा का था, जान छूट रहा था, हर चीज से आजादी थी, अभी तो सारी जिंदगी रोएंगे। क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के हालात ऐसे है भाई, पाकिस्तान डूब ही जाएगा अगर ऐसे हुक्मरान रहे ना, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है भाऊ। बस आगे यही बोलना चाहते हैं। आपको पता है इंडिया इस टाइम पे सुपर पावर बन रहा है, इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इतने तेजी से ग्रो कर रहा है और सुपर पावर बन रहा है? भाई वो सुपर पावर इंडिया इसलिए बन रहा है क्योंकि इंडिया सब उधर एक है, लोग उधर के अवाम भी एक, वजीर आजम सबका एक है, लेकिन हमारा क्या एक किस चीज का है? हम एक दूसरे का खून पी रहे हैं, तो यही है। अभी तरक्की कहाँ से होगा भाऊ? बस जियो करो इसको, क्या कर सकते हैं? आगे जियो करो इसको, क्या करें? आपको पता है इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है, सुपर पावर बन रहा है इंडिया, और यहाँ पे लोग कर्जे मांग रही है गवर्नमेंट यहाँ पे, तो इसकी क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है? तो यार ये आप ये देखो ना कि गवर्नमेंट हमारी अगर सही होती तो इस तरह के हालात हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होते, हमारे लिए हालात और बेहतर होते। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट सही है कि इंडिया ग्रो कर रहा है? इंडिया ग्रो करेगा ना यार, जब उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है तो वो ग्रो नहीं करेंगे। वो इस चीज़ को देखो कि उनकी आवाम भी इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, अभी जंग चल रही थी, जंग को उन लोगों ने उस दौरान पेट्रोल नहीं बढ़ाया, मगर जंग खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ रकम बढ़ाई, वो भी 4-5 रुपए टोटल बढ़ाए, 5 रुपए। तो यहाँ पर देखें, जंग होने के बाद भी इतना पेट्रोल बढ़ाया, 400 से मतलब 500 के लगभग हो गया था, यहाँ पे तो डबल हो गए थे प्राइस। डबल हो गया ना। तो आवाम क्या करेगी? आवाम को चाहिए कि आवाम एक्शन ले, मगर जब तक गवर्नमेंट सही नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट आपको क्या लगता है क्या कमजोरी है? गवर्नमेंट क्या करे? हुक्मरान क्या करें हुक्मरान? हुक्मरान सही नहीं है, सारे करप्ट हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो जिस तरह इंडिया को इतना ग्रो उन्होंने किया। इसके बारे में तो यार कुछ सोचते नहीं है, क्योंकि मोदी को कुछ समझते नहीं है। जिसके बारे में अगर कोई समझे तो उसको कुछ समझे। आपको क्या लगता है वो कैसे? यार बस सही है, मगर उसके बारे में हमने कभी कुछ सोचा नहीं। आपको पता है इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है, सुपर पावर बन रहे हैं, और यहाँ पे हालात सोच के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सर वो बन भी सकता है, वो बन भी गया होगा बल्कि, लेकिन हमारे इधर हालात ही चेक नहीं होते। और दूसरी बात है, लोग देखो, लोगों दूसरे ममालिक की तरक्की आप चेक करो कि वो उड़ने वाली गाड़ियां बनाती हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं होती, नहाने जाओ पानी नहीं होता, भाई रोड पे बैठ के आप मोबाइल नहीं चला सकते, जो आएगा बस आपने निकलना है, बोलना है यार वो छीन लेगा बस। मतलब हालात हमारे ऐसे है ना। आपको कितनी मरतबा मोबाइल छीना है? मेरे से एक दफा छीना जी। तो देखें डकैतियां भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, बेरोजगारी की वजह से लोग डकैतियां भी कर रहे हैं, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप बेरोजगार हो तो डकैतियां मारना शुरू कर दो। आपको अगर बहुत ज्यादा कीड़ा काट रहे, दूसरों को लूटने का कीड़ा काट रहे, खुद जाके दरिया के अंदर छलांग मारो और मर जाओ, दूसरे लोगों को मत लूटो। ये बात ज्यादती है बहुत बड़ी। तो अब आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपेरिजन करें तो इकोनॉमिकल बेहतरी पाकिस्तान की क्यों नहीं हो रही है? पीछे से पीछे क्यों जा रहा है? सर ये तो हमें भी समझ नहीं आ रही है, पीछे से पीछे क्यों जा रहा है। मतलब कि दूसरे ममालिक की इकोनॉमी ऊपर जाती है, हमारी तो बढ़ती नहीं है, पता नहीं ये समझ से बाहर है। इंडिया जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है इकोनॉमिकली और ओवरऑल जो इंडिया की ग्रोथ हो रही है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? इंडिया इतना पावरफुल कैसे बन रहा है? सर क्या वजह, उनके क्या पता हुक्मरान ठीक हो, क्या पता मतलब उनके निज़ाम ठीक हो, हमारे निज़ाम बेहतर ना हो, या मतलब कुछ तो मसला ऐसा है जहाँ से हम पीछे हैं। ओवरऑल इकोनॉमी के हालात तो खराब हैं, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही है, फैसिलिटी नहीं है, लोगों की बेरोजगारी है, ये कैसे बेहतर होगा? जब तक हमारी गवर्नमेंट सही नहीं होगी तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। खैर हमारी आवाम को चाहिए कि एक्शन ले, और आवाम खुद आगे बढ़ेगी तो कुछ काम होगा, वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा। मजीद हुक्मरान ऐसे आएंगे और आते रहेंगे, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। एक आपको सरप्राइजिंग न्यूज बताऊं, मौलाना फजल रहमान जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, रिलीजियस पॉलिटिशियन है, उन्होंने क्या बात की पता है? वो कहते हैं इंडिया सुपर पावर है। इंडिया सुपर पावर है क्योंकि वो आप देखो सुपर पावर इसलिए वो अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहा है। जब अमेरिका और इसराइल इसके साथ है तो लाजिम बात है सुपर पावर होगा।
और इस वक्त आपको पता है अमेरिका नंबर 1 पे इकोनॉमी में, दूसरे नंबर पे चाइना है, तो इंडिया भी तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है। चाइना नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल है, चाइना नहीं आना देगा। कैसे इम्पॉसिबल है? अभी जर्मनी तीसरे नंबर पे, अभी इंडिया चौथे नंबर पे पहुंच गया था, तो जर्मनी को पीछे छोड़ना इंडिया के लिए कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है जिस तरह इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है। भाई जीडीपी ग्रोथ है, एक बात मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ग्रोथ नहीं है। टेक्नोलॉजी इंडिया में कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है? नहीं है ना, वो चाइना जिसको यार जापान को पीछे करने में लगा हुआ है। जापान को तो इंडिया ने पीछे किया है, जापान को चाइना ने पीछे करने में टेक्नोलॉजी के हवाले से। आपको पता है इंडिया ने अपना मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट बनाया? यार हमारे मुल्क में ही तो बनाया है। कहाँ पे बना है? मेड इन पाकिस्तान कौन सा एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट बना हुआ कोई? हमारे एलईडी के अंदर आप चले जाओ, एक से एक टैलेंट याफ्ता बैठे हुए हैं। टैलेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई है चीज उसकी बात है, जो डिलीवर कर दिया। अरे मेरी जान मेरी बात सुनो, एक मैं तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने अब जज्बे वाली पब्लिक का धीरे धीरे जज्बा खत्म हो रहा है। अब ये लोग इस्लाम का यूज भी करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब इस्लाम और जज्बा इन लोगों ने बहुत ही यूज कर लिया, वो कहीं पे भी काम नहीं आए। पहले पाकिस्तानी को जब पूछते थे कि पाकिस्तान का क्या हाल है, तो ये लोग डायरेक्टली जवाब देते थे कि पाकिस्तान तो सुपर पावर है, क्योंकि पाकिस्तान को IMF से आसानी से लोन मिल जाती थी। अब आसानी से IMF से लोन नहीं मिलती, इसलिए इनका जज्बा भी निकल गया है। अब इनको रियलिटी समझ आ गई है कि पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और दोस्तों ये पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया सुपर पावर बन गया है क्योंकि इंडिया के अंदर लीडर है, तो ये भी इनकी अकल ठिकाने आ गई है कि डेमोक्रेसी और आर्मी के रूल में कितना फर्क पड़ता है। इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इंडियन पब्लिक ने सुना हुआ लीडर ही इंडियन पब्लिक के लिए डिसीजन लेता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में सभी डिसीजन पाकिस्तान की आर्मी ही लेती है। अब तो पाकिस्तान के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी वो भी पाकिस्तान की आर्मी ही डिसाइड करेंगे। अभी हाल ही में ही असीम मुनीर पॉपुलेशन कंट्रोल मिनिस्टर बन गए हैं, तो मतलब पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है, सब कुछ आर्मी ही कंट्रोल कर रही है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।